जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान के 30वें दिन यानी 2 सितंबर 2022 की प्रातः काल भी सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत भक्तों ने भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई। विश्वनाथ अंधको सहचरण अवन गोचर असद शुद्ध चेतन ज्ञानी प्रकाश का कर्म महात्मा लोग कहते सुनी अप्यापाद परम संभव विश्ववेदी पितामह सर्वतो सर्वक्षण का आनंद रूप चेतन बंत सदगुणंतान शक्ति शब्द धातु रचता घारवाद जिरो सब जनादि सहिता। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन किया। शर्म साधु ओ को बंधु जिन धर्म जिन आगम नमो जिन। पूजन के बाद पूज्य आरिका रत्न श्री विधा श्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। परो प्रति मुत्सृज सोपकार परो भवा। परोपकार को त्याग कर सोपकार में तत्पर हो जाओ। जब तक स्वपर्क में लगे रहोगे तब तक स्व के आत्मा की अनुभूति नहीं होगी और आत्मा की अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन अब कहते हैं कि भैया कल एक और बात अच्छी कही थी कि वह देखो उस चूहा को उस राजहंस ने उपकार किया, शरण दी और उसी ने उसके पंख काट लिए। आज ऐसी ही वृत्ति व्यक्ति की हो गई है कि वह जो उसे शरण देता है, जो उसका उपकार करता है, वही उसकी निंदा करता है और वही उसकी जड़ें काटता है। ऐसी उसकी वृत्ति हो गई। भाई जब तक ऐसी वृत्ति रहेगी तब तक आत्मा की चर्चा कहाँ तुम्हारे जीवन में उतरेगी। तो कहते हैं कि अब कहते भगवान वह भेद विज्ञान, आत्मा की अनुभूति भेद विज्ञान से होती है। तो भेद विज्ञान कैसे होता है? तो कहते हैं गुरु उपदेश अभ्यासात् सवित्ति सपरांतरम जानाति या सजानाति मोक्ष शौख निरंतरम। कितनी अच्छी बात कही कि गुरुपदेश अभ्यासात्, गुरु के उपदेश से। कैसे गुरु के? कहते ज्ञानी गुरु के उपदेश से। ज्ञानी अर्थात जिसे भेद विज्ञान जागृत हुआ है, जिसे विवेक जागृत हुआ है, जो ज्ञान ध्यान में रत रहते हैं, जिन्हें वस्तु की स्थिति का ज्ञान है और जो बाहरी सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहते हैं और जो पर पदार्थ और वस्तु और विषम परिस्थिति में, पर पदार्थों में विषम परिस्थिति में जो साम भाव रखते हैं, अपनी मन स्थिति को व्यवस्थित रखते हैं, अपनी मन स्थिति को बिगड़ने नहीं देते हैं और जो सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं, जो स्वरस की साधना के लिए निरंतर जागृत रहते हैं, वे ज्ञानी हैं। अपन पढ़ के आए हैं। तो ऐसे ज्ञानी के गुरु के उपदेश से गुरुपदेश दभ्यासा सवित्ति स्वपरांतरम जानाति, गुरु के उपदेश से और आत्म शौक और कहते हैं आत्मा के अनुभव के अभ्यास से, आत्मा के अनुभव के अभ्यास से और संवित्ति, संवित्ति माने आत्मा के ज्ञान से। सौ पर, सौ को माने अपने आत्मा को और अन्य पदार्थों, शरीर आदि अन्य पदार्थों, पर पदार्थ नहीं, यहाँ शरीर आदि अन्य पदार्थों के अंतर को जानता है, वो मोक्ष सुख का अनुभव करता है।
उसे मोक्ष सुख का अनुभव होता है। कितनी माने जैसे भेद विज्ञान हो गया है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं समय सार में कि भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एकिल केचना तस्मई भाव दो वद्दा वद्दा एकिल केचना। जितने भी सिद्ध हुए हैं आज तक और होवेंगे वे भेद विज्ञान से हुए हैं, और भेद विज्ञान के अभाव में एकिल केचना तस्मई भाव दो, और भेद विज्ञान के अभाव में भी संसार में रुड़ रहे हैं। तो कहते हैं वह आत्मा का अनुभव का बार बार अभ्यास करो। और दूसरी बात कहते, तीसरी बात कहते आत्मा का ज्ञान स्व संवेदन ज्ञान से स्व और पर के अंतर को भेद को जानो। जो जानता है उसे आत्मा की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि गुरु तो मात्र निमित्त है, वास्तव में तो अपना आत्मा ही गुरु है। उसकी आवाज सुनो, उसके अंतर में झांक कर देखो कि वह अपने दृढ़ श्रद्धान के पूर्वक वह उसके उपदेश से, आत्मा के उपदेश से वह अपना श्रद्धान जो है तुम्हारा उसको दृढ़ता लाओ। और भेद विज्ञान जैसे ही पैदा होगा, जैसे ही पैदा होगा वह दो टुकड़ा कर देगा कि पर पदार्थ अलग है और मैं अलग हूँ। तो जैसे ही उसने आत्मा का अनुभव किया तो उसकी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी, और जितनी मजबूत होगी वह उतना ही आत्मा का ज्ञान होता रहेगा, उसे अनुभव होता रहे। अंतरंग के अनुभव से बार बार आत्मा का चिंतन करो, एक बार नहीं हो, दो बार नहीं, बार बार अनुभव करने से उसे अपने लक्ष्य की अनुभूति हो जाती है, लक्ष्य की पूर्णता का अनुभव होने लगता है। और आत्मा का अनुभव होने से चित्त में एकाग्रता होती, उत्कृष्ट एकाग्रता होती है। और चित्त में एकाग्रता होगी तो वह वचनातीत स्वाधीन अनुभव आत्मा का आएगा, और वह आत्मा का अनुभव तुम्हें मोक्ष सुख परांतरम, मोक्ष सुख का अनुभव तुम्हें दिलाएगा कि बिल्कुल विच्छेद से रहित निरंतर आत्मा का अनुभव होगा। तो कहते हैं वह मोक्ष सुख, जैसे मोक्ष में सुख होता है वैसे ही आत्मा के अनुभव में सुख होता है। ऐसा जानना, ऐसे जानने से, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं जानोगे तब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, ना ही आत्मा की अनुभूति होगी। आत्मा की अनुभूति के बिना तुम्हारा श्रद्धान दृढ़ नहीं होगा, और दृढ़ता के बिना, क्योंकि दृढ़ता जरूरी है। थोड़े में विचलित हो जाता है श्रद्धान, थोड़े में अगर कोई कुछ कह दे, बस मन में शांत सरोवर है, उसमें कोई ने एक कंकड़ डाल दिया, सारे में लहरें लहरें। ऐसे ही आत्मा अपना शांत सरोवर की तरह है, उसमें थोड़ा सा विकल्प आ गया तो सारी श्रद्धा धरी रह जाती है। भाई यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो पहले भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान ही तुम्हारे आत्मा की अनुभूति कराएगा। बोलो महावीर भगवान की जय। प्रवचन के बाद सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। शांति सागर धर्म इंद्र अंग्रिया दीपाल पंचवास्तु के रवि श्याम मंगल वधु सकने राहु सर्वान्य 24 अक्षर विद्याश्री आवा मंडल नमो कारवंत की कलकुंड दिशा ओमनाथ सिमनाथ किमनाथ सती सुख ओम उत्तम सब धर्मांगय अर्घम निर्पामति स्वाहा। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। ज्ञान की ओर अपन चल रही थी और मैं कह रहा था संसार में दो ही रूप हैं जिनका चिंतन हम कर सकते हैं, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान। अपन रूपस्थ ध्यान को कैसे करते हैं, उन अनंत परमात्माओं का गुणों का चिंतन करते हैं, कैसे अरहंत बना जाता है, कैसे अनंत होते हैं और कैसे अरहंत इस सृष्टि का उपकार करते हैं,
उनके गुणों सहित उनका चिंतन करना, वह रूपस्थ ध्यान है। और उन अनंत परमात्मा का चिंतन करते करते ऐसा चिंतन करना कि मेरा भी समोसरण लगा है, मैं भी उन अनंत परमात्माओं की तरह बैठा हूँ। और ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति ही एक दिन अनंत पद को प्राप्त करता है। महान भाव, चिंतन की दिशा वो होनी चाहिए, प्रथम सीढ़ी कि तीर्थंकर प्रगति का बंध, तीर्थंकर बनते कैसे हैं, सौधर्मेंद्र बनता कैसा है। एक भक्त है, एक भगवान है। तो इन दोनों चीजों का चिंतन जब करोगे आप कि सौधर्म इंद्र कैसे बनता है, आचार्य भगवंत कहते हैं पहले भक्त कैसे बनते हैं। निर्वाद, कोई विकल्प रहित, सर्व विकल्प संकल्पों से रहित आबाद जिन भक्ति करने वाला जीव, जिसके प्रति जिन शासन के लिए ऐसी ललक हो कि अपने प्राणों को क्या सब कुछ निछावर करने को तैयार हो, हमेशा जिन शासन का चिंतन करने वाला हो, उत्कृष्ट चर्या पालन करके मुनि व्रत की और अनन्य भक्ति, जिनेंद्र भक्ति जिसके अंतर में हो, वही सौधर्मेंद्र बनता है। जिनेंद्र भक्ति कैसी होती है, ये सौधर्म के अलावा इस पूरी धरा पर कोई नहीं जानता, न कोई कर सकता है। महान भाव, उस सौधर्म इंद्र की अनंत महिमा है। वह जिन शासन का परम संरक्षक है और हर क्षण हर पल उसके हृदय में, उसके मस्तक में, उसके दिमाग में जिन शासन के उद्योत करने की प्रक्रिया चलती रहती है, पूरे तीनों लोक में, मध्य लोक में जहाँ जहाँ जिन शासन है, जहाँ जहाँ साधक हैं, साध्वियाँ हैं, जो जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, उनका चिंतन करता हुआ वह यह सोचता है किसी को कोई कष्ट ना हो। महान भाव, ऐसे सौधर्म इंद्र की भक्ति का जब आपको मन बने तो वह भक्ति करो, नंदीश्वर की, पंचमेरु की, सौधर्म इंद्र बनकर करो, तो महान भाव उसका महत्व अलग है। उसका चिंतन करो, अनंत कर्मों की निर्जा होगी। और फिर अनंत परमात्मा का चिंतन कैसे करें, अनंत बनते कैसे हैं, आप 16 कारण भावना का चिंतन करो। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना का चिंतन करते हुए साक्षात अनंत प्रभु के चरणों में बैठ करके संसार के सारे प्राणियों की कल्याण की भावना हो। और कैसी भावना हो कि उनके लिए अपना सर्वस्व निछावर, सब कुछ देने को तैयार हो, संसार के प्राणी सुखी हो जाएं। जिस दिन ये भावना आ जाएगी उस दिन आपको तीर्थंकर व्रत के बंध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। महान भाव, हम आज व्रती नहीं बैठ पाते हैं, साधु नहीं बैठ पाते हैं। और एक बात ध्यान रख देना कि इस पंचम काल में जो तीर्थंकर बन के पुज गया वो चतुर्थ काल में तीर्थंकर बन नहीं सकता, क्योंकि जो पंचम काल में तीर्थंकर होते ही नहीं है और हम किसी को तीर्थंकर की तरह पूज दें और तीर्थंकर मान बैठे। महान भाव, तीर्थंकर वो प्रगति है जो गर्भ से लेके निर्माण तक की हर क्रिया उनके आचरण चरण पूज्य होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मुनि लोग, कि हम भगवान के गर्भ और जन्म में नहीं जाते तब कल्याणक बनाते। ओहो, अरे जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो रिद्धिधारी मुनि वहां पहुंच जाते हैं। आज के ज्ञानियों की औकात क्या है। महान भाव, धर्म को धारण करो, आत्मा से धारण करो, मान से मत धारण करो, कसाय से मत धारण करो, राग देश से मत धारण करो।
जब भी धर्म को धारण करना है तो अपनी आत्मा के लिए धारण करो, कल्याण की धारण करो। अभी यह रूपस्थ ध्यान आपको और चलाऊंगा मैं, और पूरी एक एक रूपस्थ ध्यान के साथ साथ आपको अनंत परमात्मा के पूरे समोषण का वर्णन करते, उनके रूप का, पांचों कल्याणों का कैसे चिंतन किया जाता है, इस भावना के साथ अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणां सिद्ध चक्ररूपमिति महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामति स्वाहा। कर्म को समूल काट इंद्र नेत्र पूजन को आयुष्य पर जीवराज लक्ष्मी देवी मां पद्मावती धन्य को। इस दिन के विधान के समापन पर कार्यक्रम में उपस्थित भक्तगणों द्वारा अपने मंगल भाव व्यक्त किए गए। करने करवाने वाले और पारद चैनल वालों की तरफ से जयमाला पुनर्गम पामती ध्याती हो विधा श्री माता जी आज थारी आरती उतारो। विधा श्री माता जी आज थकी आरती उतारो, आरती उतारो। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।